नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में मैं वो सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। चलिए वो सारे के सारे टॉपिक देख लेते हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वन बाय वन। व्हाट इज़ मार्केट, मार्केट क्या कहलाता है, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, व्हाट इज शेयर मार्केट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट पे। मैं वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा वन बाय वन। वाई कंपनी रिलीज देयर शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स क्यों लॉन्च करती है मार्केट में, वाई यू गो टू मार्केट, आप स्टॉक मार्केट पे किस लिए जाते हैं, आपका क्या मोटिव होता है या क्या मोटिव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि साइकोलॉजी पे है, वो लास्ट टॉपिक है सेवंथ, वाई मोस्ट रिटेल ट्रेडर लूज देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट। सेबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 90% रिटेल ट्रेडर या कह लें इन्वेस्टर वो इनिशियली स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। अब वो लॉस करने का क्या रीज़न है, मैं वन बाय वन सभी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो पे। तो बने रहिए मेरे साथ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मार्केट की डेफिनेशन देखी जाए, आप परेशान मत होइए, मैं डेफिनेटली यहाँ पर इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल बातें ही करूँगा। मैं डेफिनेशन ले रहा हूँ सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, मैं यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ही बताऊँगा। मैं डेफिनेशन लिया हुआ है कि मार्केट क्या है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर वायर एंड सेलर कैन एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे वायर्स और सेलर्स अपने सामान को खरीदते बेचते हैं। सिंपल सी चीज़, यही मार्केट है। उसी तरह से अगर मैं स्टॉक मार्केट को मैं एक शब्द में समझाना चाहूँ तो यही चीज़ है कि जहाँ पे स्टॉक्स की लेन देन होती है, स्टॉक्स की खरीदी बेची होती है, बेचते हैं, बाइंग होती है, सेलिंग्स होती है, उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। शेयर्स को खरीदना बेचना ही स्टॉक मार्केट का काम है। तो आप थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। द स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनीज एंड आल्सो इन्वेस्टर कैन बाय एंड होल्ड म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स, डेरिवेटिव आल्सो पार्ट ऑफ द सेम। बट यहाँ पर एक सिंपल सा एक स्टॉक मार्केट की अगर डेफिनेशन समझी जाए तो ये है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। इस जगह को ही स्टॉक मार्केट कहते हैं। जैसे अपन नॉर्मल मार्केट में क्या करते हैं, अगर हमें कुछ भी सामान खरीदना होता है, लाइक हमें सब्जी खरीदनी होती है तो हम सब्जी मार्केट जाते हैं, सब्जी बाजार जाते हैं। उसी तरह से अगर हमें कपड़े खरीदने होते हैं तो हम गारमेंट्स की शॉप पे जाते हैं, ये गारमेंट की मार्केट पे जाते हैं, राइट। तो उसी तरह से हम कंपनीज के शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए हम स्टॉक मार्केट पे जाते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या कह लें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अब आगे हम वन बाय वन बात करेंगे इसके बारे में। अभी तक जो अपन मार्केट की और स्टॉक मार्केट की बात कर रही थी, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। स्टॉक मार्केट के बेसिकली 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं या 4 कंपोनेंट्स होते हैं। स्टॉक मार्केट का सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है शेयर्स, शेयर्स ऑफ अ कंपनी। जो भी कंपनी एनएससी और बीएससी में रजिस्टर्ड है उनके शेयर्स। देन उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। देन अपन स्टॉक मार्केट का अगला कंपोनेंट देखते हैं कि क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल सा मैं समझाता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो कहलाता है सेगमेंट, आपने सुना होगा कि किसी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में इतने पैसे कमाया, तो उसे एक्चुअली डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। ठीक है, वो भी एक स्टॉक मार्केट का पार्ट है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, देन उसके बाद अगला आता है बॉन्ड्स। आपने सुना होगा कि बॉन्ड्स की भी ट्रेडिंग होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, बेसिकली स्टॉक मार्केट के यही 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को रोटेट करता है, चलाता है। तो ये आपको समझना है कि ये बेसिक 4 चीज़ें हैं जो कि स्टॉक मार्केट को रोटेट करती है, यही 4 चीज़ें चलाती हैं। ये चारों चीज़ें ही अलग हैं। कई बार हम स्टॉक को और शेयर्स को दोनों को सेम ही कह देते हैं। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई और शेयर मार्केट जो है उसमें एक छोटा सा एक पार्ट है, ये आपको समझना चाहिए। आई थिंक कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्या होता है मार्केट, क्या होता है स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं वन बाय वन पर्टिकुलर टॉपिक की, स्टॉक मार्केट के।
पहले मेन कंपोनेंट की बात करते हैं शेयर मार्केट की, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन कि शेयर मार्केट क्या कहलाता है। शेयर मार्केट की अगर डेफिनेशन समझी जाए तो इसका मतलब ये है, द शेयर मार्केट इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनी दैट आर पब्लिकली ट्रेडेड एंड बिकम पार्टनर ऑफ द सेम कंपनी। अगर आप किसी भी कंपनी का एक शेयर भी खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर कहलाते हैं। मान लिया आपने किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीदा है तो आप उस कंपनी के पार्टनर हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। लाइक अगर हम मान लेते हैं कि भले ही वो आपका कितना भी छोटा अमाउंट है, कितना भी छोटी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, बट स्टिल आप उस कंपनी के पार्टनर हैं, आप ये कह सकते हैं। आप उस कंपनी के ऑनर हैं परसेंटेज में। अब वो परसेंटेज आपका 0.0000000000001500001% ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप उस कंपनी के ऑनर कहलाएंगे, आप उस कंपनी के पार्टनर कहलाते हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ आया होगा कि शेयर मार्केट क्या कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स क्यों रिलीज़ करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी कैसे रिलीज़ करती है। मतलब स्टार्टिंग में जब कंपनी कोई एनएससी या बीएससी पे रजिस्टर होती है तो उसको आईपीओ लॉन्च करना होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दैट मीन्स कि वो कंपनी क्या है, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स अपनी कंपनी का वो पब्लिक को ऑफर करती है, ठीक है। स्टार्टिंग में वो कंपनी के शेयर्स जो होंगे वो कितने प्राइस पे होंगे, कितने प्राइस तक जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उस कंपनी की वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स क्यों रिलीज़ करती है थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कि मेरी एक कंपनी है एबीसी बेकरी के नाम से। इसका जो नेट वर्थ है, लाइक ये कंपनी है 1000 करोड़ की, ठीक है। 1000 करोड़ की ये कंपनी है। अब मुझे ये लगता है कि अभी जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ वो एक डिस्ट्रिक्ट में बिज़नेस कर रहा हूँ, एक स्टेट में बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि यार मेरे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है बिज़नेस को समझते हुए, अब मुझे ये लगता है कि मुझे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है। बिज़नेस को एक्सपैंड करने के साथ साथ मुझे बड़े ऑर्डर्स लेने हैं, बड़े क्लाइंट्स जोड़ने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले चाहिए फंड्स। ये फंड्स कहाँ से आएगा, दो ही तरीके हैं फंड्स को रेज करने के। या तो हम किसी से उधार लें, लाइक बैंक से या फिर अपने रिश्तेदार से। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है तो कोई रिश्तेदार इस कंडीशन में नहीं आने वाले हैं हेल्प के लिए, और उनकी भी हेल्प उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, बैंक से हम लोन लें, ठीक है, बिजनेस के एक्सपैंड के लिए। बट आपको पता है कि अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो लोन के अगेंस्ट में उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में एक दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास क्या करने का। ये पर्टिकुलरली बात करूँ, मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपनी कंपनी में किसी को मैं पार्टनर बना लेता हूँ जिसके पास पैसे अच्छे हैं, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेता हूँ जिसके पास पैसे हैं, वो पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो मैं उसको पार्टनर बना लेता हूँ। लाइक 20% 25% उसके कैपिटल के हिसाब से, उसके पैसे के हिसाब से, ठीक है, जितना हमें फंड की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पार्टनर बनाना, एक पार्टनर बनाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसकी मोनोपोली चलेगी उस पर। कैसे, अगर मेरी कोई एक कंपनी है 1000 करोड़ की और 200 करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली वो मेरे ऊपर उसका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 100 करोड़ की कंपनी, 1000 करोड़ की कंपनी मेरी तो है ज़रूर, बट कहीं ना कहीं उसमें 200 करोड़ उस बंदे के भी हैं, उस पर्टिकुलर पार्टनर के भी हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पार्टनर का जो है दबाव मेरे ऊपर रहेगा, चाहे वो सेल्स को लेके हो चाहे सर्विस को लेके हो। तो इसी टाइम पे इस सब चीज़ों के सोल्यूशन के लिए एक चीज़ आती है आईपीओ, ठीक है। सपोज दैट कि मेरी एक कंपनी है 1000 करोड़ की, ठीक है। अब मुझे 300 करोड़ रुपए एडिशनल में रेज करने हैं, ठीक है। मेरे को 300 करोड़ रुपए एडिशनल में मुझे रेज करने हैं, वापस मतलब मार्केट से उठाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं 70% अपना स्टेक जो है अपने पास रखूँगा, 30% का जो स्टेक है मैं पब्लिक को दे दूँगा। जो 30% का मेरी कंपनी का जो स्टेक है, अगर वो पर्टिकुलर एक पर्सन के पास अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से दबाव डाल सकता है, प्रेशर डाल सकता है सेलिंग के लिए, बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए।
बट यहीं पर आप सोचिए कि अगर ये 30% का जो मेरी कंपनी का शेयर है, अगर वो शेयर मैं सब में बांट देता हूँ, 400 लोगों में बांट दिया, 4000 लोगों में बांट दिया, या 4 लाख लोगों में बांट दिया मैंने, तो क्या कोई भी बंदा या कोई भी इंसान मेरे को बोल सकता है कि आपको ये कर सकते हैं, आपको ये करना है कि नहीं करना? नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ पर एक बंदा नहीं है, 400 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सब चीज़ों के लिए आता है आईपीओ। ठीक है, आईपीओ पे एक सेपरेट वीडियो भी होगा और आईपीओ की एक सेपरेट स्ट्रैटेजी भी मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे आप एक अच्छे आईपीओ पे आप इन्वेस्ट करें। आपको आईपीओ लगता है कि नहीं लगता है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आईपीओ ही एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत पे डिपेंड करती है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं कुछ भी डिपेंड किस्मत पे नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना किस्मत का खेल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ये आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, कसिनो पे नहीं बैठे हो कि आपकी किस्मत काम कर रही, काम करने वाली है कि नहीं करने वाली है। आपका यहाँ पे हार्डवर्क, मेहनत, आपकी एनालिसिस, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो चाहे टेक्निकल हो, मेहनत इसमें आपका रिजल्ट तय करता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया कि कंपनी क्यों अपने शेयर्स रिलीज करती हैं। तो इसका थोड़ा सा समरी देख लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो क्या क्या वो टॉपिक्स हैं कंपनी जिसके लिए कंपनी शेयर्स रिलीज करती है। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं अपन क्या है। सबसे पहला आता है कंपनीज रिलीज देयर शेयर टू गेट एडिशनल फंड्स। मैंने पहले ही बताया, एडिशनल फंड इकट्ठा करने के लिए ताकि वो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सके। ये पहली चीज़ हो गई। देन आगे देखते हैं, दे गेट इंटरेस्ट फ्री फंड बाय गिविंग यू सम होल्डिंग इन देयर कंपनी। मतलब वो इंटरेस्ट फ्री पैसा रेज करते हैं मार्केट से, उसके बदले में वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे देते हैं सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, यही दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करती है, अपने शेयर रिलीज करती है मार्केट पे। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है व्हाई यू गो टू द स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट में क्यों जाते हैं? एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 21 दिन में पैसा डबल। 90% लोगों की मेंटलिटी स्टॉक मार्केट को लेके यही होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं, बनाते नहीं हैं, उनके दिमाग में यही चीज़ चलता है, जल्दी से अमीर बनने का रास्ता है, जल्दी अमीर बनने का एक तरीका है, पैसा डबल करने की मशीन है। नहीं भाई साहब, स्टॉक मार्केट पैसा डबल करने की मशीन नहीं है। स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है जैसे अदर बिजनेसेस होते हैं, लाइक ऑटोमोबाइल बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस, ये जितने भी बिजनेस है ना, उसी टाइप का स्टॉक मार्केट का भी एक बिजनेस ही है। स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस ही है। मैं एक अच्छे इन्वेस्टर के माइंडसेट से बता रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में आपको क्यों आना चाहिए, क्यों आते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, पैसे कैसे बनते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपको किसी ने बताया, कहीं से पता चला आपको, या तो पढ़ के, न्यूज़ में देख के, या फिर न्यूज़पेपर में आपको ये पढ़ के पता चला कि आगे आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसमें क्या किया जा सकता है कि हम बिजनेसेस खरीद सकते हैं, बट ना पॉइंट ये है कि हमारे पास कैपिटल बहुत कम है। हमारे पास 6,000, 5,000, 10,000 करोड़ नहीं है कि हम कोई भी बिजनेस खरीद सकें या कोई भी ऐसी कंपनी खरीद सकें। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर आपको लगता है कि एक आगे आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस कंपनी के जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो सेलिंग करता है, आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से उस बिजनेस के पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट उस बिजनेस को खरीद नहीं सकते, आपके पास इतना फंड नहीं है। 200, 400 करोड़, 500 करोड़, या 2,000, 6,000, 10,000 करोड़, इतने नहीं है आपके पास फंड। बट आपके पास 2,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये है, अपने कुछ फंड से, कुछ पैसे से उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। तो ये पहला आपका माइंडसेट होना चाहिए मार्केट में आने के लिए कि आपको अच्छे बिजनेसेस खरीदने हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं, पैसे बनाने हैं, वेल्थ बनाना है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको मार्केट मूवर्स के साथ चलना पड़ेगा, जो कि मार्केट के लीडर्स होंगे। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा कि आपको मार्केट को किस तरह से देखना चाहिए। यू हैव टू थिंक ऑब्जेक्टिवली अबाउट द स्टॉक मार्केट। आपको अगर वेल्थ बनानी है तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा, कैपिटल बनानी है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म में देखना पड़ेगा।
ठीक है, दोनों ही ज़रूरी है। वेल्थ बनाने के लिए आपको आपके पास कैपिटल होना ज़रूरी है। सो इस पॉइंट का समरी देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। वाई गो टू स्टॉक मार्केट? टू बाय गुड बिजनेसेस, देन टू बिकम अ पार्टनर ऑफ अ गुड कंपनी। अब पार्टनर की बात आई है तो मैं एक बात बताता हूँ पार्टनर की, कि स्टॉक मार्केट में ना अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं ना, तो आप उस कंपनी के पार्टनर बनते हैं। ये चीज़ मैंने पहले ही बताया। अब आप मुझे ये बताइए कि अपने कैपिटल, अपने पूंजी का किसी को भी हिस्सेदारी दे रहे हैं या हिस्सेदार बना रहे हैं, तो क्या उस कंपनी या उस व्यक्ति को बिना जाने समझे आप पैसे दे सकते हैं या आप उसको पार्टनर बना सकते हैं? नहीं ना। लाइक कोई मेरे पास बंदा आया उधार लेने के लिए, पैसा उधार लेने के लिए आया, मेरे से बोलता है कि यार मेरा बिज़नेस, अभी मेरे को बिज़नेस बढ़ाने का है, आगे बढ़ाने का है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मेरे को बिज़नेस डालने का है, तो मुझे कुछ फ़ंड चाहिए। तो क्या मैं ऐसे ही कोई भी आएगा तो मैं फ़ंड दे दूंगा क्या उसको? नहीं ना। मैं उसको देखूंगा कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है, उसके बिज़नेस कैसा है, बिज़नेस क्या सच में प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, वो बिज़नेस मार्केट में एक्चुअल परफॉर्म कैसा कर रहा है, उसकी उस बिज़नेस के या उसके बिज़नेस के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा, तब जाकर उस बंदे को मैं उधार दूंगा, राइट। उसी तरह से शेयर मार्केट में भी आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो उस कंपनी का ये समझिए कि आप पार्टनर बन रहे हैं, और पार्टनर बनने से पहले उस पार्टनर्स की पूरी जानकारी तो ले लीजिए। किसी भी एक सेक्टर में, याद रखिएगा, किसी भी एक सेक्टर में एक स्टॉक नहीं होता है या एक कंपनी नहीं होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हीरो मोटोकॉर्प भी आता है, टीवीएस भी आता है, बजाज भी आता है, ठीक है। एट द सेम टाइम पे टाटा मोटर्स भी आता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आता है। इतनी सारी कंपनियां हैं। ये आपको देखना है कि आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम पे किसका मार्केट ज़्यादा अच्छा होगा या किस कंपनी के प्रोडक्ट सच में मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। आप उनमें से एक अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए, एक अच्छी कंपनी ढूंढिए, एक अच्छी कंपनी के पार्टनर बनिए, ताकि आगे आने वाले टाइम पे अगर मार्केट की सिनेरियो, मार्केट की कंडीशन अगर बुरी भी है और कंपनी के ऑनर का इंटेंशन अगर सही है तो आपको बुरे से बुरे मार्केट में भी आपको बचा लेगा। देन आगे देखते हैं अपन, टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर आप मार्केट में एक इन्वेस्टर के माइंडसेट से आ रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए, ठीक है। लोग ये पूछते हैं कि सही टाइम क्या है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। द ट्रूथ इज, कभी नहीं है। कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जो बंदा बोल सके कि आज सही टाइम है। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तब, लाइक अगर 4 साल 6 साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो कैसे भी मार्केट में आप पैसा डालिए, आगे आने वाले टाइम पे अगर आप इन्वेस्टर्स के माइंडसेट से अगर देख रहे हैं, अच्छी फंडामेंटल और अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 4 से 6 साल के बाद वो अच्छे रिटर्न्स ही देने वाले हैं आपको। सो दैट इज़ ट्रूथ। ये कहा जाता है कि कोई भी सही टाइम, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए, ये स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, टू क्रिएट वेल्थ विद द मार्केट लीडर्स। आप मार्केट में आते हैं किस लिए, आपको ये समझना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट कुछ और था कि स्टॉक मार्केट को लेके, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करें, वेल्थ बनाने के बारे में सोचें। ये 21 दिन में या 24 दिन में पैसा डबल वाला खेल खेलने के लिए नहीं, आप अल्टीमेटली पैसा लॉस ही करने वाले हैं। अब अगला टॉपिक है, हाँ, व्हाई मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर लूज मनी इन द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मोस्ट रिटेल ट्रेडर मतलब मैं, आप जैसे जो लोग हैं ना, वो रिटेल ट्रेडर ही कहलाते हैं। मार्केट में 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप जो है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो अब ये देखते हैं व्हाई मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर लूज देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट। सबसे पहले मैं एक कोड दिखाता हूँ आपको। आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, तो एक नाम आपने जरूर सुना होगा, वॉरेन बफेट के बारे में। तो ये कोड जो है वॉरेन बफेट का है। तो इसमें क्या है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर द ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट जो टूल्स है वो किसका टूल्स है, मनी ट्रांसफर का टूल्स है, फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट वन। मतलब आप इम्पल्सिव हैं, आप इम्पेशेंट हैं, तो आप मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते।
अगर आप में पेशेंस है, अच्छा पेशेंस है, अगर आपने कोई स्टॉक को होल्ड कर रखा है, कंपनी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं कि बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए मार्केट में, वो डूबने वाली कंपनी नहीं है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ बना के देगा। अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मार्केट लीडर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो मार्केट को एक्चुअल में लीड कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में वही अच्छे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपने हॉर्स कोर्स के बारे में सुना होगा। जी हाँ, घोड़ों की रेस के बारे में सुना होगा आपने। घोड़ों की रेस में ना होता क्या है कि कुछ घोड़े होते हैं लाइक 10 से 15, ठीक है, उस पे कुछ लोग पैसे लगाते हैं कि हाँ इस रेस में ये बंदा या फिर ये घोड़ा जीतने वाला है, राइट। तो डेफिनेटली आप उस घोड़े की कंडीशन देखेंगे कि कौन सा घोड़ा पास्ट में जो अच्छा परफॉर्म किया हो, जिसने कई सारे रेस जीते हों, आप उसी घोड़े पे पैसे लगाएंगे ना, आप लगड़े घोड़े पे पैसा नहीं लगाएंगे ना। स्टॉक मार्केट के साथ भी वही चीज़ काम करती है कि आपको मार्केट मूवर्स के साथ काम करना चाहिए, मार्केट मूवर के साथ ही आपको चलना चाहिए, तभी आप लॉन्ग रन में आप पैसे बना पाएंगे। जो तीसरा जो मिस्टेक होता है, पहला मैंने बताया क्यों लॉस करता है आदमी, पेशेंस नहीं है मार्केट में। अगर पेशेंस नहीं है आप पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि आपको इन्वेस्ट अगर करना है तो मार्केट लीडर के साथ इन्वेस्ट करो, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो नया नया इंसान आता है ना स्टॉक मार्केट में, सबसे बड़ी, इवन ये गलती जो है मैंने भी अपने स्टार्टिंग के करियर में किया था, और वो गलती ये है पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना। पेनी स्टॉक का क्या मतलब है? ऐसे स्टॉक्स जिनकी वैल्यू बहुत कम है, 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये तक के स्टॉक्स, ये स्टॉक्स पेनी स्टॉक कहलाते हैं। क्या मेंटेलिटी क्या होती है? मेरी भी कभी मेंटेलिटी थी, दूसरे स्टॉक को देखता था कि यार ये 3,000 4,000 रुपये का ट्रेड कर रहा है, 4,000 रुपये का चल रहा है अभी मार्केट पे, यार आज इसकी कीमत 100 रुपये है, तो हो सकता है कि 6 महीने में ये भी 1500 पहुंच जाए। ये चीज़ मेरी मेंटेलिटी हुआ करती थी। स्टॉक मार्केट में लॉस करने वाले लगभग 90% रिटेल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर की मेंटेलिटी यही होती है कि लाइक पेनी स्टॉक के बारे में वो यही सोचते हैं कि आज 15 का है, 10 का है, 25 का है, तो ये आगे आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में अगर ये 10 का अगर 12 हो गया, 15 हो गया या 10 का 20 हो गया तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा, कैपिटल डबल हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बट द पॉइंट ये है कि जिस इंडस्ट्री का वो 30 रुपये का या 40 रुपये का स्टॉक है, या जिस सेक्टर का वो 30 रुपये का स्टॉक है, मे भी हो सकता है एट द सेम टाइम पे, अगर मैं आज की बात करूं, अगर आज किसी भी स्टॉक की प्राइस 50 रुपये है, तो हो सकता है कि उसी सेक्टर का एक दूसरा स्टॉक होगा जो कि 5,000 रुपये में भी ट्रेड कर रहा होगा। तो आपको ना ये पेनी स्टॉक वाली मेंटेलिटी नहीं रखनी है, आपको मार्केट मूवर के साथ चलना पड़ेगा। किसी भी सेक्टर्स को उठा लीजिए आप, वहाँ पर भी आपको मार्केट मूवर्स मिलेंगे और सबसे लास्ट में पेनी स्टॉक्स भी मिलेंगे आपको। तो ध्यान रखिए कि पेनी स्टॉक में कभी पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ना ही कभी पैसे डबल होने वाले हैं। ये मेंटेलिटी तो आप निकाल दीजिए कि 21 दिन में पैसा डबल। सीबी के हिसाब से ये जो 90% लोग हैं जो पैसा लॉस करते हैं मार्केट में, ठीक है, यही लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग बोलते हैं। कसिनो सबने सुना होगा। कसिनो में और कसिनो में जाने वाला प्लेयर्स, उन दोनों में कौन जीतता है? हमेशा कसिनो जीतता है। कसिनो में जाने वाला प्लेयर 99% लूज ही करता है अपना पैसा। कसिनो बेसिकली डिजाइंड ही इस तरह से है कि उसके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो 51% है, और वहीं पे उसके अगेंस्ट में बैठे हुए प्लेयर्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है? 49। वो 1% का जो उसका एज है ना, वो अल्टीमेटली कसिनो को प्रॉफिटेबल बनाता है। बट स्टॉक मार्केट के साथ ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप अपना विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है आप उसको 99% तक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ निफ्टी के, इंडेक्स का ही ले लेता हूँ। जिसने ऐसे 4 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो वो कहाँ पे होता आज? उसके 4 साल के पहले का आप देख लो कि अगर उसने 8 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू कितनी थी, और आज की वैल्यू आप देख लो कितना है। तो यही चीज़ है कि आप स्टॉक मार्केट में अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 99% तक कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम पे ये गैम्बलिंग नहीं है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, या साइकोलॉजिकल पॉइंट, या फिर आपको बेसिक कुछ चीज़ें मिली होंगी। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो डेफिनेटली कमेंट करिए। और अगर आपको कुछ
ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सही नहीं लगी, ये गलत हैं, आप उसके बारे में भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। आपका फीडबैक और आपका कमेंट कहीं ना कहीं मेरा हौसला बढ़ाएगा और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर इसमें कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं कमेंट में या फिर एक सेपरेट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।